Hello everyone. Today's topic is assignment problem. अब assignments problem होती क्या है? Assignment problem is where we are assigning a number of resources to an equal number of activities on a one-to-one basis so as to minimize the total cost. That means कि हमें यहाँ पे क्या करना है, रिसोर्सेज को, जो हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं उन सारे रिसोर्सेज को असाइन करना है टू वन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, कि जिससे कौन से बेसिस पे करेंगे हम, 1-to-1 बेसिस. ठीक है, 1-to-1 बेसिस हम लोग ध्यान रखेंगे. डैट मीन्स 1-to-1 बेसिस पे हमें एलोकेशंस करने हैं. डैट मीन्स एक व्यक्ति को एक काम अलॉट हो. ठीक है, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, जो क्लास में आप लोग के जो लेक्चर्स होते हैं वो एक टीचर को एक ही लेक्चर असाइन होता है एट द सेम टाइम. ठीक है, लाइक 9 o'clock अगर किसी फैकल्टी का कोई लेक्चर है तो अगर मैथ्स का लेक्चर असाइन हुआ है तो मैथ्स का ही लेक्चर होगा उस टाइम पीरियड पे. ऐसा नहीं कि उस टाइम पे हिंदी का लेक्चर भी हो. दैट मीन्स ऑन 1-to-1 बेसिस वी आर असाइनिंग. सो वी आर असाइनिंग द नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू the equal number of activities. That is known as the assignment problems. So while solving this problem we are using the Hungarian method. ठीक है, Hungarian method हम यूज़ में लेते हैं. हम आगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे Hungarian method को यूज़. तो देखो, इस क्वेश्चन में आप लोग को प्रोग्राम्स गिवन है ABCD. ये प्रोग्राम्स हैं. प्रोग्रामर्स कितने हैं? 1 2 3 4. दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोग्राम्स और नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स इक्वल हैं. दैट मीन्स हमारी जो ये मैट्रिक्स है ये बैलेंस्ड मैट्रिक्स है. 4x4 की मैट्रिक्स बन रही है हमारी. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए असाइनमेंट्स करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप ऑफ द हंगेरियन मैथड इज द रो रिडक्शन. फर्स्ट स्टेप इज रो रिडक्शन. अब हमें क्या करना है, रो रिडक्शन करनी है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये A B C D, यहाँ पे क्या गिवन है, 1 2 3 एंड 4. ठीक है, अब फर्स्ट रो में देखेंगे मिनिमम वैल्यू कौन सी, क्योंकि रो रिडक्शन कर रहे हैं इसलिए हम रो वाइज चलेंगे. फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू इज 80. तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़. ठीक है, इस 80 को हम जो बची हुई वैल्यूज़ हैं इस रो की उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो यहाँ पे क्या बचेगा, 120 माइनस 80 वी गॉट 40. 100 माइनस 80 20 0 एंड 10. Similarly for the second row the minimum value is 70. So we are going to subtract this 70 from 80, 90 and 110. So what we get 10 here, 20, 40 and 0. Next row minimum value is 100. So 10, 40, 20 and 0. In the last row minimum value is 80. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80 से माइनस करेंगे तो 10 10 0 एंड 10. ठीक है, अब हमने रो रिडक्शन कर दिया है. नाउ अब इसी मैट्रिक्स में से, अब ऊपर वाली मैट्रिक्स नहीं, सेम रो रिडक्शन वाली मैट्रिक्स में से हम करेंगे अब कॉलम रिडक्शन. सो कॉलम रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन आर नेक्स्ट स्टेप. कॉलम रिडक्शन हमारी नेक्स्ट स्टेप है. देखिए, अब फर्स्ट कॉलम में अगर हम जाते हैं तो मिनिमम वैल्यू इज 10. इस 10 को हम इन सारी वैल्यूज़ में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ये देखिए, सबसे पहले तो A B C एंड D. यहाँ पे क्या था, 1 2 3 एंड 4. फर्स्ट कॉलम में मेरे पास वैल्यू आई थी 10 मिनिमम. 10 वैल्यू को हम इन सब में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 30 0 0 0. सो 30 0 0 0. सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट कॉलम
10 मिनिमम वैल्यू है, 10 को इन सारी वैल्यूज में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट मीन्स 10, 10, 30, 0, 10, 10, 30 and 0. For the next column minimum value is 0, तो 0 को इन सब में सब्ट्रैक्ट करेंगे, we will get the similar values. So 0, 40, 20, 0, 0, 40, 20 and 0. For the next column minimum value is 0, 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सब में से, तो we will again get the similar values. So 10, 0, 0 and 10. Now हमने फर्स्ट स्टेप रो रिडक्शन कर दी, सेकंड स्टेप कॉलम रिडक्शन. अब हम क्या करेंगे, अब स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें. फर्स्ट रो में देखेंगे इफ़ देयर विल बी अ सिंगल ज़ीरो. अगर सिंगल ज़ीरो है तो उसे हम असाइन कर देते हैं. असाइन कैसे करेंगे, इस ज़ीरो को एनक्लोज कर देंगे एक बॉक्स में. सिंगल ज़ीरो था तो मैंने इसे बंद कर दिया एक बॉक्स में. फर्स्ट रो में देखेंगे सिंगल ज़ीरो था, असाइन कर दिया, तो जो जहाँ पर हमने असाइन किया है उसी अब कॉलम में देखेंगे. ठीक है, पहले हमने रो में देखा, अगर इसी रो में जहाँ पे ज़ीरो आया है उसके कॉलम में देखेंगे. कॉलम में ये ज़ीरो आ रहा है, हमने इसे क्रॉस कर दिया. ठीक है, क्योंकि एक मयान में सिर्फ एक ही राजा रहेगा. अगर मैंने क्राउन इसे पहना दिया है तो अब सेकेंड वाले जो होंगे ज़ीरो वो सब मैं कैंसिल कर दूंगी, बट सिमिलर कॉलम में होना चाहिए. रो में तो हमने सिंगल देख लिया था कि एक ही राजा है, बट कॉलम में भी चेक करेंगे कोई दूसरा तो नहीं है, तो उसे भी हम क्रॉस कर देंगे. सिमिलरली मूव टू द नेक्स्ट रो. यहाँ पे अब देखो 2 ज़ीरो हैं, कन्फ्यूज़न है किसे राजा बनाए, तो हम इसे छोड़ देते हैं. नेक्स्ट में देखेंगे 2 ज़ीरो है, अगेन कन्फ्यूजिंग वाली स्टेटमेंट है, इसे भी छोड़ दिया भाई. नेक्स्ट 4, अब 2 ज़ीरो है, यहाँ पे भी कन्फ्यूजिंग है. अब रो तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मूव टू द कॉलम. अब कॉलम में अगर हम देखते हैं तो 3 ज़ीरो हैं, इसे भी हम छोड़ देंगे. सेकेंड कॉलम में एक सिंगल ज़ीरो आ रहा है, तो ठीक है इसे असाइन कर दिया, दैट मीन्स क्राउन पहना दिया. अब जब कॉलम में देखा था तो रो वाले ज़ीरो सब कैंसिल हो जाएंगे, ये तो ऑलरेडी कैंसिल है, ये वाला भी हम क्या कर देंगे कैंसिल, ये भी हमने कैंसिल कर दिया. नेक्स्ट कॉलम ऑलरेडी असाइंड है. नेक्स्ट कॉलम अब देखिए 2 ज़ीरो हैं. ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसके लिए, जब दो कंफ्यूजिंग वाली स्टेटमेंट हो और वो भी सेम प्लेस पर है, लाइक देखो प्लेस जो है सेम है, सेम प्लेस है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी 2 कंडीशंस होती हैं. लाइक सबसे पहले तो आप इसे कॉपी कर लो, 30, 10, 0 एंड 10. सिमिलरली एक और जगह मैं इसको कर रही हूँ, 30, 10, 0 एंड 10. और वैल्यूज़ क्या है, 0, 10, 40, 0, 0, 10, 40, 0, 0, 30, 20, 0. दैट मीन्स हमने 2 टेबल ड्रॉ कर लिया. ठीक है, क्योंकि 2 कंडीशंस थी, हमने ये 2 जगह एक 2 टेबल बना दी हैं एक साथ. अब असाइनमेंट्स तो जो इसमें हो रहे हैं वो हम कर देंगे. सेम कॉपी करेंगे हम. देखो अब क्या करेंगे हम, लेट्स सी कि इसमें इस सिचुएशन में अगर मैं इस ज़ीरो को अगर असाइन करती हूँ, इससे मैंने अगर क्राउन पहनाया, तो इसी की ही कॉलम और रो वाले ज़ीरो मैं कैंसिल कर देती हूँ. ठीक है, तो इसके कॉलम में ये ज़ीरो आ रहा है, ये मैंने कैंसिल किया. इसके इधर भी ये ज़ीरो आ रहा है, ये मैंने कैंसिल कर दिया. अगर मैंने इसको चूज़ किया तो इसको अगर मैंने क्राउन पहना दिया है तो ये वाला ज़ीरो कैंसिल, सिमिलरली ये वाला ज़ीरो भी कैंसिल. अब मैंने एक बार इसको तो चूज़ कर लिया, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको चूज़ कर रही हूँ. सपोज़ मैंने अब की बार इसे क्राउन पहना दिया, तो सिमिलरली रो वाला ये कैंसिल. यहाँ पर भी एक सिंगल ज़ीरो बचा था, इसे भी असाइन कर दो. अब ये एक जो था ये मैंने असाइन किया, यहाँ पर ये भी कैंसिल, कॉलम वाला भी कैंसिल. अब देखो एक ही सिंगल ज़ीरो बचा है यहाँ पे, हम इसे असाइन कर देंगे. तो दोनों ही कंडीशंस में आंसर हमारा सेम आएगा. ये सिर्फ आप लोग के एक्सप्लेनेशन के लिए था कि मैंने एक ज़ीरो को असाइन कर दिया. आप चाहें तो सेम टेबल में
किसी भी एक ज़ीरो को असाइन कर दीजिए। तो सिमिलरली रो वाला कैंसिल, कॉलम वाला कैंसिल, जो सिंगल ज़ीरो बचा उसे असाइन कर दिया। इफ़ यू चूज़ द अनदर ज़ीरो, अगर आपने ये वाला ज़ीरो चूज़ किया है तो आप इसे क्रॉस कर दोगे, सिमिलरली ये वाला क्रॉस हो जाएगा, एक सिंगल ज़ीरो बचेगा, उसे हमने असाइन कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या था, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ थी, ए बी सी और डी। अब हमने फर्स्ट को क्या असाइन किया है, सी, सेकंड को क्या असाइन किया है, ए, थर्ड को डी, फोर्थ को बी। ठीक है। सिमिलरली अगर हम ये वाला लेते हैं तो हमने 1 पे असाइन किया है सी, सेकंड पे असाइन किया है डी, थर्ड पे असाइन किया है ए, फोर्थ पे असाइन किया है बी। आंसर सेम आएगा। अब हम किस में देखेंगे ये वैल्यूज़, अब हम जो हमारे पास मेन टेबल थी क्वेश्चन वाली टेबल में, फर्स्ट को सी था, फर्स्ट को सी है तो फर्स्ट में सी की वैल्यू कितनी है, 80। सो वी आर राइटिंग 80 है, या प्लस सेकंड पर ए है, क्वेश्चन में सेकंड में ए की वैल्यू कितनी है, 80 है। थर्ड पे डी, थर्ड पे डी की वैल्यू कितनी है, 100, यहाँ पे 100, प्लस फोर्थ पे बी, फोर्थ पे बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 90। सो 90, 80 160, 160 प्लस 100 260, 260 प्लस 90 350। सिमिलरली अब हमको ये भी, अगर आपको चेक करना तो हम ये भी कर सकते हैं, फर्स्ट पे सी, फर्स्ट पे सी की वैल्यू कितनी है, 80। सेकंड पे डी, सेकंड पे डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 70। थर्ड पे ए, थर्ड पे ए की वैल्यू कितनी है, 110। प्लस फोर्थ पे बी, फोर्थ पे बी 90। सो 110 और 90 तो कितने हो गए, 200, 280, 280 प्लस 70, अगेन वी गॉट 350। सेम आंसर आ रहा है। सो दिस इज व्हाट असाइनमेंट प्रॉब्लम ऑन 1-to-1 basis. Thank you.